यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 24 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आज पूछे गए हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? इसका सही आंसर है ढाका। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 मार्च को। अगला सवाल पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक। अगला सवाल पूछा गया था, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है सूर्य। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है BR कृष्ण अय्यर। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करता है? इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में होता है। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। अगला सवाल पूछा गया था, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है C.S. लुइस। दोस्तों, इस श्रृंखला जो है C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण केंद्र। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। अगला सवाल पूछा गया था, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डैनियल रदरफोर्ड। निम्न में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? www.gst.gov.in। अगला सवाल पूछा गया था, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? इसका सही आंसर है नीलगिरी। दोस्तों, नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो यह व्यापार घाटा कहलाता है। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम क्या है, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं? इसका सही आंसर है कुश्तिया पहलवानी। दोस्तों, उसे कुश्तिया पहलवानी कहा जाता है। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है FAO। दोस्तों, ये संस्था जो है एक कृषि से संबंधित संस्था है जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। पृथ्वी का एलिबोडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है वायुमंडल में धूल के कणों से। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? इसका सही आंसर है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया था, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? इसका सही आंसर है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल पूछा गया था, किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? इसका सही आंसर है फिशिंग में। अगला सवाल पूछा गया था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर है बर्लिन। कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था?
इसका सही आंसर है सनबर्ड्स। अगला सवाल पूछा गया था, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है पेंजिया। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वेदों में मानव अधिकार को निम्न अवधारणा से दर्शाया जाता है, समानता। दोस्तों, वेदों में मानव अधिकार को जो है समानता से दर्शाया जाता है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 15 अप्रैल को। दोस्तों, 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। महिलाओं और समुदायों में SC/ST उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? इसका सही आंसर है स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का। अगला सवाल पूछा गया था, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक है? इसका सही आंसर है 10 मिलियन से अधिक। अगला सवाल पूछा गया था, भारत GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? इसका सही आंसर है नोगोन्जी ओकोन्जी इवेला। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है मारियो पूजो। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया था। PAN का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।